आज की वीडियो में हम जानेंगे माँ के पेट में बच्चे का 9 महीने का सफर कैसा होता है, यानी कि किस महीने में कौन कौन से अंग बनते हैं बच्चे के और वो विकसित कैसे होते हैं। भाई ये इच्छा तो हर गर्भवती माँ को होती है कि मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है मेरे गर्भ में और उसका वजन कितना होगा। लेकिन दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं के पास पहुंचे और वो अपने पेट में पल रहे बच्चे का बेहतर ध्यान रख पाएं। हेलो हाय का टाइम नहीं है, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि गर्भधारण कैसे होता है और कौन सा समय प्रेगनेंसी के लिए बेहतर होता है। पीरियड्स के 14वें दिन एवोल्यूशन होता है, मतलब दोस्तों अंडा बनता है और ये फिलोपियन ट्यूब में आता है। दोस्तों इस प्रक्रिया को एवोल्यूशन कहा जाता है। एवोल्यूशन के समय या फिर इसके 1-2 दिन पहले एक दूसरे से संबंध बनाना बेहतर होता है, क्योंकि फलोपियन ट्यूब में ही आदमी का स्पर्म महिला के अंडे से मिलता है और भ्रूण बनता है। इस प्रक्रिया को निषेचक कहते हैं। ट्यूब में निषेचन होने के 5 और 6 दिन में एक भ्रूण गर्भाशय में आकर गर्भाशय की सतह पर चिपक जाता है, जिसे एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि दोस्तों काफी नॉर्मल है। इसके बाद ये भ्रूण गर्भाशय में ही बड़ा होता है और यहीं से बच्चा बनने का पूरे 9 महीने का सफर शुरू होता है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, उसके आसपास पानी की थैली, जिसे एमनियोटिक सैक कहते हैं, जो बनने लगती है, जो भ्रूण का पोषण करने का काम भी करती है। उसके बाद प्लेसेंटा या यूं कहे कि गर्भनाल का भी विकास होता है। ये एक गोल डिस्क के समान ऑर्गन है जो माँ और शिशु को जोड़ता है। गर्भनाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शिशु के विकास के लिए गर्भनाल के जरिए बच्चे तक पोषण पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचती है और गर्भनाल से ही बच्चे का विकास होता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनने लगता है। इस दौरान मुंह और निचले जबड़े और गले का विकास होता है। साथ ही साथ ब्लड सेल्स और हड्डियां भी बननी शुरू हो जाती हैं और भ्रूण में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के चौथे वीक के लास्ट तक भ्रूण का छोटा सा दिल, जो 1 मिनट में 60 से 35 बार धड़कता है। तब दोस्तों बच्चे का आकार एक चावल के दाने से भी छोटा होता है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, जिसमें उसका चेहरा और ज्यादा विकसित होने लगता है। धीरे धीरे बच्चे के दोनों कान बनना भी शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ, पैर और उनकी उंगलियों और आहार नली का बनना भी शुरू हो जाता है। इस महीने में बच्चे की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दूसरे महीने में ही तंत्रिका ट्यूब बन जाती है। ये एक छोटे से रिबन की तरह होता है, जो बाद में ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और नसों में विकसित हो जाती है। इसी महीने में ही बच्चे की महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के लास्ट तक बच्चा विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन सिर्फ 1 ग्राम का होता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने का समय बच्चे के विकास का बेहद ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इसीलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनल जेनेसिस कहा जाता है, क्योंकि इसी महीने में बच्चे के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट अंगों का विकास होता है, जैसे चेहरा, कान, बाहें, हाथ और पैर की उंगलियां। इसी महीने में दोस्तों पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। उंगलियों के नाखून बनना भी शुरू हो जाते हैं और प्रजनन अंग भी बनने लगते हैं। इसका मतलब दोस्तों तीसरे महीने में ही तय हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की। इस महीने के अंत तक दिल, ध्वनियां, लीवर और यूरिनरी सिस्टम यानी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का विकास भी बड़ी तेजी से होता है। ये समय दोस्तों शिशु के विकास का बहुत ही कठिन समय होता है। इसीलिए दोस्तों प्रेग्नेंट महिला को अपना विशेष ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी समस्या होने पर भी महिला को बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। बच्चे के विकास का पहला चरण 3 महीनों में पूरा हो जाता है, इसीलिए उसके बाद गर्भपात यानी कि अबॉर्शन होने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। तीसरे महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक हो जाती है और वजन 25 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। साथ ही साथ इस महीने में माँ का बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बच्चे का नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। बच्चा अलग अलग अनुभूतियां महसूस करने लगता है। इस महीने फिटल डॉपलर मशीन से माँ अपने बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। नॉर्मली इसी समय डॉक्टर आपको डिलीवरी डेट भी दे देते हैं। इस महीने में बच्चे की आंख की पलकें और नाखून और जनन अंग पूरी तरह से बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं।
अब बच्चा सर घुमाना और अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। चौथे महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर और वजन 120 ग्राम तक पहुंच जाता है। बच्चा 5वें महीने में मां के गर्भ में घूमना स्टार्ट कर देता है, यानी कि बच्चे की हलचल को बहुत सारी गर्भवती महिलाएं महसूस करना शुरू कर देती हैं। इस महीने में सर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर, कनपट्टी और कान के बालों से ढके रहते हैं। ये बाल बहुत ही सॉफ्ट और भूरे रंग के होते हैं। बच्चे की स्किन जो कि पारदर्शी और गुलाबी है, वो दोस्तों धीरे धीरे गुलाबी से लाल होने लगती है। इस समय उसके होंठ अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और बच्चे की आंखें बंद पलक के अंदर तेजी से इधर उधर घूम रही होती हैं। इस महीने में बच्चे का वजन 350 ग्राम से 400 ग्राम तक हो सकता है और लंबाई बच्चे की 16 सेंटीमीटर हो जाती है। प्रेगनेंसी का 6 मंथ, छठे महीने में बच्चे की स्किन पर झुर्रियां पड़नी लग जाती हैं। अब उसकी स्किन हल्की गुलाबी से लाल हो जाती है, जिससे कि धमनियों को देखा जा सकता है। इस महीने में पलकें अलग होना शुरू हो जाती हैं, आंखें खुलने लगती हैं। बच्चा आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाता है और बाहर की आवाजों के प्रति और ज्यादा प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। 6वें महीने के अंत तक शिशु का वजन लगभग 900 ग्राम और लंबाई 35 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसी दौरान बच्चे के सर में नई सिलवटें बन जाती हैं। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में बच्चे में फैट बढ़ने लगता है। उसकी स्किन के नीचे सफेद वसा की मात्रा अब पहले की तुलना में अब थोड़ी कम लाल हो गई है। उसकी आवाज सुनने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लाइट के प्रति उसका रिएक्शन होता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता रहता है। इस समय तक बच्चा इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारण से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए तो वो बच्चा जीवित रह सकता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बच्चा काफी हद तक विकास कर चुका होता है। उसकी हलचल और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे माँ बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस कर सकती है। इस समय दोस्तों दिमाग का विकास बड़ी ही तेजी से होता है और वो सुनने के साथ साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस समय बच्चे का वजन 2 किलोग्राम के लगभग होता है और लंबाई 44 सेंटीमीटर। इस समय शिशु के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका लेवल कम होना प्रारंभ हो जाता है। 8वें महीने के अंत तक बच्चा अपना सर नीचे कर चुका होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक आदर्श स्थिति होती है। अब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वो बच्चे के जन्म का इंतजार करने लगती है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना, ये महीना दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना होता है। ये वो महीना है दोस्तों जब गर्भवती महिला को बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। इस महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ चुकी होती है। पलकें झपकना, सर झुकाना, आंखें बंद करना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में कम जगह होने के कारण बच्चे की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2.5 किलो से 3 किलो तक हो सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वजन माना जाता है बच्चे के लिए, और लंबाई 47.7 सेंटीमीटर हो जाती है। अब बच्चा इस दुनिया में आने के लिए तैयार हो गया है। जैसे ही दोस्तों गर्भवती महिला को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है या फिर इमरजेंसी की कंडीशन होती है, तो गर्भवती महिला को तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर उस स्थिति को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या फिर सर्जरी डिलीवरी का फैसला लेते हैं। औरत के गर्भधारण से लेकर बच्चे के दुनिया में आने की यात्रा अनोखी और कई तरह के अनुभव लिए होती है। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको ये जानकारी पता लग सके। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल एडवर्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।